Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 8वां ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रिडॉक्स अभिक्रिया यानी समीकरण को संतुलित कैसे करें उसको देखेंगे। देखिए, इसमें कुछ रिडॉक्स अभिक्रिया आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3, ये तीनों रिडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रॉन आयन विधि द्वारा संतुलित करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन आयन विधि द्वारा रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि आपको समीकरण को अर्ध समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको अर्ध समीकरण में लिखेंगे, यानी ऑक्सीकारक का पार्ट अलग और अवकारक का पार्ट अलग रखेंगे। अब इसमें देखिए, ये जो Cr2O7 आयन है ये बदलता है क्रोमियम आयन। अब देखिए, अगर इसको अर्ध प्रतिक्रिया के रूप में लिखेंगे, अर्ध प्रतिक्रिया के रूप में, तो अर्ध प्रतिक्रिया के रूप में क्या करना है, जो ऑक्सीकारक वाला पार्ट है और जो अवकारक वाला पार्ट है दोनों क्या करना है, अलग अलग। तो देखिए, Cr2O7 पर 2 आयन है, ये बदलता है किसमें, Cr3 प्लस में। उसके बाद देखिए, ये Fe2 प्लस है, ये किसमें बदलता है, Fe3 प्लस में। दोनों अलग अलग हो गए। अब देखिए, यहाँ से संतुलित करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन को बराबर करना है। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए H2O को जोड़ना है, जिधर कम रहेगा उधर H2O को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए कितना है, 7 H2O है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी 7 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे, इधर 7 H2O को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, 7 H2O को। तो देखिए O7 ये बराबर हो गया। दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया ना। दूसरा क्या है, देखिए हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हाइड्रोजन आयन जोड़ना है। कितने हाइड्रोजन है, 14, तो इधर आपको 14 हाइड्रोजन आयन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, आवेश को बराबर करना है। किसको बराबर करना है, आवेश को। आवेश को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए ये Cr2 है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं 2 लगाते हैं, तो Cr2 हो गया। अब आवेश को बराबर करते देखिए, यहाँ पर देखिए प्लस कितना है, 14, चलिए 14 प्लस है, माइनस कितना है, 2, कितना बचेगा, ये प्लस में 12 बचेगा कि नहीं। अब ये 3 दूनी 6, अब ये 6 प्लस को इधर लाइए, तो 6 प्लस इधर आके क्या बनेगा, 6 माइनस, तो कितना बचेगा, +6। तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, +6 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश को बराबर करने के लिए अब कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 चार्ज बचा हुआ है। अब इसमें आवेश देखिए कितना आवेश है, 2, कितना आवेश है, 3, 1 आवेश, तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन के संख्या को बराबर करना है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए हम 6 से गुना कर सकते हैं, 6 इकाई 6 इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा तब दोनों समीकरण को क्या करिए, जोड़ दीजिए। अब फिर से इसको एक स्टेप समझ लीजिए। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रिडॉक्स समीकरण को संतुलित करने में स्टेप आपको याद रखना। स्टेप क्या करना है, पहला जो भी समीकरण दिया हुआ उसको अर्ध प्रतिक्रिया के रूप में लिखना है, यानी ऑक्सीकारक को अलग अवकारक को अलग। ये हो गया पहला। दूसरा काम क्या करना, ऑक्सीजन को बराबर करना है। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए किसको जोड़िएगा, H2O को, एक हो गया। तीसरा काम क्या करना है, हाइड्रोजन को बराबर करना है। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हाइड्रोजन आयन को जोड़ना है। चौथा काम क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बराबर आवेश को बराबर करना है। आवेश को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। पांचवा काम क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन के संख्या को बराबर करना है, और बराबर करने के बाद आप उसको जोड़ दीजिए। अब जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ेंगे तो Cr2O7 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन। अब देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी प्लस है लेकिन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। प्लस देखिए कितना है, Fe2 प्लस, कई बार गुना है, 6 बार, तो 6 Fe2 प्लस, तीर मार दीजिए, कितना है, 2Cr3 प्लस, उसके बाद 7 H2O और प्लस देखिए 6 Fe3 प्लस। ये आपका देखिए संतुलित समीकरण प्राप्त होगी।
ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, इससे समझते। देखिए यहाँ पर SO2 प्लस H2S दिया हुआ और बनता क्या है H2O और S। अब इसको अर्ध प्रतिक्रिया में लिखेंगे, किस में लिखेंगे? अर्ध प्रतिक्रिया में। तो अर्ध प्रतिक्रिया में लिखने के लिए देखिए SO2 किस में बदल रहा है? सल्फर में, यस में। H2S से भी कौन निकल रहा है? सल्फर, यस। अब पहला काम क्या करना है? ऑक्सीजन को बराबर, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? यहाँ ऑक्सीजन एक भी नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 H2O जोड़ना है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन नहीं है, छोड़ दीजिए। अब किसको बराबर करना है? हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को। यहाँ पर नहीं होता तो हम स्टेप लिख देते। देखिए स्टेप 1 क्या करना है? दोनों समीकरण को अलग अलग लिखना है। क्या लिखना है? अलग अलग। अलग अलग मतलब ऑक्सीकारक अवकारक को अलग। दूसरा स्टेप में क्या करना है? ऑक्सीजन को बराबर करना। किसको? ऑक्सीजन को बराबर, और ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए H2O जोड़ना है। तीसरा स्टेप क्या रखना है? हाइड्रोजन को बराबर करना है। किसको? हाइड्रोजन को बराबर। और हाइड्रोजन को बराबर आप कैसे कीजिएगा? H+ जोड़ करके। स्टेप नंबर 4 याद रखिए, इलेक्ट्रॉन आवेश को बराबर कीजिए। आवेश को बराबर कैसे कीजिएगा? इलेक्ट्रॉन जोड़ करके। और स्टेप नंबर 5 क्या कीजिएगा? इलेक्ट्रॉन को बराबर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के संख्या को बराबर। और स्टेप 6 क्या कीजिएगा? दोनों जो समीकरण है उसको जोड़ दीजिए। दोनों समीकरण को जोड़ना। तो ये स्टेप आप फॉलो कर लीजिए, काम खत्म है। देखिए ऑक्सीजन बराबर हो गया, हाइड्रोजन को बराबर करिए, H+ जोड़िए। कितना हाइड्रोजन है? 4, तो यहाँ पर 4 H+ जोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 2, यहाँ भी एक भी नहीं, तो 2 हाइड्रोजन H+ जोड़ दीजिए। अब किसको बराबर करना है? आवेश को, इलेक्ट्रॉन जोड़ करके। आवेश देखिए कितना आवेश है? 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। कितना आवेश है? तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। अब पांचवा क्या है? इलेक्ट्रॉन के संख्या को बराबर कीजिए। तो संख्या को बराबर करने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा। देखिए इधर 2 है, इधर 4 है, कितना से गुना होगा? 2 से। अब गुना करने के बाद क्या करना है? समीकरण को जोड़ना है। तो दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। जोड़िए SO2+, अब ध्यान दीजिएगा 4H+, 2 दूनी 4H+। अब देखिए ये 4H+ तीर के इधर है, ये उधर है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा। अब माइनस होगा तो प्लस माइनस खत्म, तो इसको नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन को देखिए इधर है 4 इलेक्ट्रॉन, उधर भी कितना है? 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन, तीर के उस तरफ इधर लाइएगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस फिर खत्म हो जाएगा, तो मत लिखिए इसको भी। अब हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। कितना है देखिए? 2 H2S तीर। अब देखिए यहाँ पर कितना यस है? 1, और यहाँ पर 2 इकाई 2, तो 2 और 1 3 S प्लस 2 H2O। ये देखिए आपका संतुलित हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से इसको संतुलित करके दिखाइए। देखिए तीसरा एग्जाम्पल में Cl2 + OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन है, क्लोरीन आयन प्लस क्लोरेट आयन और H2O, और ये प्राप्त होता है क्षारीय माध्यम से। किसमें? क्षारीय माध्यम। अब इसको संतुलित करना है। देखिए तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑक्सीकारक अवकारक को अलग अलग लिखना। तो देखिए इसमें Cl2 का ही ऑक्सीकारक भी होता है और अवकारक भी होता है। कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पर Cl का ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पर Cl का ऑक्सीकरण संख्या -1, जो चार्ज है वही ऑक्सीकरण संख्या। अब यहाँ देखिए Cl का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? इसको निकाल लीजिए। मान लीजिए कि ये 1 से है, 1 ऑक्सीजन परमाणु का कितना होता है? 2, तो 3 का 6 और माइनस में होता तो -6, और टोटल पर चार्ज कितना है? -1। तो x इक्वल टू देखिए इधर जाएगा तो +6 - 1 कितना हो जाएगा? +5। तो देखिए इसमें जो Cl है इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 5। अब ध्यान दीजिएगा Cl का ऑक्सीकरण संख्या कम होना, ऑक्सीकरण संख्या कम होना ये ऑक्सीकरण कहलाता है। Cl का ही ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाना, देखिए 0 से -1 हुआ मतलब कम हो गया, 0 से +5 हो गया बढ़ गया, तो एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, मतलब Cl का ही ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। तो यही दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे। तो अब डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? देखिए
Cl2 किस में बदल रहा है? Cl आयन, और Cl2 ही बदल रहा है ClO3 आयन में। इसको नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि हमको केवल ऑक्सीकारक और अवकारक को अलग अलग लिखना है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है देखिए, दोनों समीकरण को अलग अलग करने के बाद ऑक्सीजन को बराबर करना है। किसको जोड़ करके? H2O को। तो देखिए कितना ऑक्सीजन है, इधर कितना है? एक भी नहीं, तो इधर आपको 3 H2O जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन को बराबर करना है H प्लस जोड़ करके। हाइड्रोजन देखिए इसमें कितना है? 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 H प्लस जोड़ दीजिए। उसके बाद किसको बराबर करना है? इलेक्ट्रॉन जोड़ करके। आवेश कितना है देखिए। अच्छा ऐसा करिए, यहाँ पर Cl2 है तो पहले 2 लगा दीजिए, यहाँ भी Cl2 है तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। एक सेकेंड, 3 दूनी 6 हो गया ना, तो 6 H2O जोड़िए। कितना? और 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पर भी 12 कर लीजिए। चलिए अब संतुलित हो गया। अब क्या करेंगे? चार्ज को बराबर। चार्ज कितना है? -2, तो कितना जोड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना चार्ज है देखिए? +12, और माइनस में कितना? 2 इकाई 2, माइनस में 2 कितना बचा? +10 बचा, तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? 10 गो। तो 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन के संख्या को बराबर करना है। कितना संख्या है देखिए? 2। यहाँ कितना है? 10। कैसे बराबर होगा? इसमें 5 से गुना कर दें, 5 दूनी 10 हो गया बराबर। बराबर करने के बाद क्या करना है? दोनों समीकरण को जोड़ना है। जोड़ दीजिए। Cl2 5 और Cl1 कितना हो जाएगा? 6, तो 6 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन प्लस, और इधर आएगा तो -10 इलेक्ट्रॉन खत्म, तो इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 H2O 5 दूनी 10 Cl माइनस, फिर प्लस 2 ClO3 और प्लस 12 H प्लस हो गया। अभी देखिए ये संतुलित समीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ कि ये जो समीकरण है ये किससे प्राप्त हो रहा है? क्षारीय माध्यम से। तो एक स्टेप और याद रखिएगा, स्टेप नंबर 7। अगर दिया हुआ रहेगा समीकरण में कि वो अम्लीय माध्यम से प्राप्त होता है, तो उसमें H प्लस जोड़िएगा। क्या जोड़िएगा? H प्लस। और अगर क्षारीय माध्यम से प्राप्त होता है तो उसमें OH माइनस जोड़िएगा। तो OH माइनस देखिए कै गो जोड़िएगा? 12 H प्लस है, तो क्षारीय माध्यम है तो 12 गो OH माइनस जोड़िएगा। तो अब इस लिखेंगे 9, दोनों तरफ कितना? जितना H प्लस रहेगा ना उतना OH माइनस जोड़ना। जैसे जोड़ना तो है OH माइनस, लेकिन कितना जोड़िएगा? जितना H प्लस रहेगा। कै गो H प्लस है? तो 12 गो OH दोनों तरफ जुटेगा, एक तरफ नहीं, ये भी याद रखना है। तो 12 OH दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, तो जोड़िए देखिए 6 Cl2 6 H2O प्लस 12 OH इधर भी जुट गया। उसके बाद 10 Cl माइनस 2 ClO3 माइनस प्लस 12 हाइड्रोजन आयन है, और इसमें भी कितना जोड़ना है? 12 OH माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 Cl2 प्लस 12 OH माइनस लिखते हैं, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। 10 Cl माइनस प्लस 2 ClO3 आयन। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दोनों में 12 कॉमन आएगा, और H प्लस और OH माइनस क्या बनेगा? H2O। तो क्या बन जाएगा दोनों मिल करके? 12 H2O। और यहाँ से देखिए 6 H2 को इधर ले जाइए तो -6 H2O। क्लियर? फिर से समझिए, 6 Cl2 12 OH, ये 6 प्लस उधर गया है माइनस, OH आयन और H प्लस बन के H2O 12 है, इसलिए 12, बाकी यही पार्ट लिखा हुआ है। इसीलिए या एक स्टेप और कर लीजिए, दोनों में देखिए आप कॉमन ले सकते हैं 6, तो 6 Cl2 प्लस 2 OH माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिए 10 Cl प्लस, ऐसा करिए 2 को कॉमन लीजिए। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6,
6 दूनी 12 और इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा। तो अगर इसमें भी 2 कॉमन लीजिएगा तो 5 दूनी 10, 2 कॉमन चला गया है तो ClO3 आयन, 12 में से 6 जाएगा तो 6 H2O और 2 कॉमन चला गया तो कितना बचेगा 3 H2O। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए अब देखिए आपको संतुलित समीकरण मिलेगा। अब क्या मिलेगा? संतुलित समीकरण। ये मिल गया संतुलित समीकरण। देख लीजिए मिला करके ऊपर से देखिए, Cl2 3 जुट गया है, OH आयन में 6 जुटा है, Cl में 5 जुटा है, ClO3 वैसे रह गया और H2O में 3 जुटा है, तब संतुलित जा करके हुआ। यहाँ पे देखिए संतुलित नहीं हुआ है। ठीक है, तो संतुलित करना है। ये 5 स्टेप 6 स्टेप तो जनरली चलेगा। अगर समीकरण में क्षारीय माध्यम दिया हुआ है तो OH जोड़िए और अम्लीय माध्यम दिया हुआ है तो H+ जोड़िए। ठीक है, लिखे जल्दी से इसको।